घोटिया का माँ उसे एक छोटे से डंडे से मार रही होती है क्योंकि वह अपने से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, जिसका नाम मुन्नी है। काफी समझाने के बाद घोटिया नहीं समझता है। वह कहता है, मैं 7 जन्म तक मुन्नी से प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर उसका माँ गुस्से में उसका मुंडन करवा देते हैं और जनेऊ पहना देते हैं और उसके सामने मुन्नी की शादी किसी और से करवा देते हैं, जिस वजह से घोटिया को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वह अपनी बहन को लेकर चेतुक बारी जाता है, लेकिन उसकी बहन चेतुक बारी के नाम सुनकर वहाँ पर जाने के लिए मना करती है। पर घोटिया कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये कहकर वह उसे एक बड़ा सा पेड़ के पास लेकर जाता है और वहाँ पर मुन्नी को पाने के लिए काला जादू करने लगता है। तभी घोटिया अपनी बहन को वहीं पर बैठाकर जंगल के अंदर जाता है और जंगल से एक उस्तरा लाकर अपनी बहन को मारने के लिए कोशिश करता है ताकि वह उसका बलि दे सके। लेकिन तभी उसकी बहन खुद को बचाने के लिए घोटिया को धक्का दे देती है, जिससे उस पेड़ के नीचे रखा मूर्ति से उसका सिर टकरा जाता है। जब उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं तो घोटिया के सर से काफी खून बहने की वजह से वह उनके सामने ही मुन्नी मुन्नी कहकर मर जाता है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार करके उसके शव की राख को उस पेड़ के नीचे दफना देते हैं और उस पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़कर सफेद धागा बांध देते हैं। यह देखकर घोटिया की माँ पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक आदमी कहता है, ऐसा नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तेरा बेटा अपनी मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल बसा। अगर वह जाग गया तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाता है। बिट्टू एक डरपोक लड़का था। वह हर छोटे छोटे चीजों से बहुत डर जाता था। वह अपने माँ के साथ अपने पार्लर में काम करता था। एक दिन जब बिट्टू अपने पार्लर जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था, तभी उसे चेतुक बारी का विजन आने लगता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। अगले दिन रात को बिट्टू जब अपनी फ्रेंड बेला के साथ क्लब पर होता है, तभी बेला का फ्रेंड कुबा उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बेला भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यह देखकर बिट्टू का दिल टूट जाता है क्योंकि वह बेला को मन ही मन प्यार करता था। तभी उसे फिर से चेतुक बारी की विजन आने लगता है, जिसमें कोई उसे उसके पास आने के लिए बुला रहा था। अगले दिन बिट्टू अपनी माँ और दादी माँ के साथ गाँव जाता है क्योंकि उसके बहन की शादी थी। बिट्टू जब अपनी बहन के साथ घूम रहा था तब उसे चेतुक बारी दिखता है और उसे फिर से कोई वहाँ पर आने। बिट्टू जब गाँव घूमने के बाद घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और काका के अंदर झगड़ा लगा है। उसके काका को चेतुक बारी की जमीन बेचना था, जिसे सुनकर बिट्टू की दादी माँ उन्हें मना करती है और कहती है वह जमीन श्रापित है, जिस वजह से गुस्से में बिट्टू के काका बिट्टू को अपने पिता के मरने के पीछे का वजह बता देते हैं और कहते हैं, तेरे बाप को बोला था चेतुक बारी मत जा, लेकिन पागल था तेरे बाप। सभी का मना करने के बाद भी अकेला ही चेतुक बारी के पेड़ जलाने के लिए निकल गया और पैर फिसलकर समुद्र में डूबकर मर गया। और तू भी उसके तरह पागल है। अपने पिता के बारे में सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने काका को ऐसे कहने के लिए मना करता है, लेकिन उसका काका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, जिस वजह से बिट्टू को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में अकेला ही अपने गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चेतुक बारी के उसी श्रापित पेड़ के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा राक्षस दिखता है। इधर जब काफी देर तक बिट्टू घर पर नहीं लौटता है तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बिट्टू अकेला ही चेतुक बारी गया है, जिसे सुनकर बिट्टू की दादी माँ बहुत घबरा जाती है और बिट्टू को बचाने के लिए अपने बक्से से एक चीज को लेकर चेतुक बारी जाती है। बिट्टू चेतुक बारी गया है जानने के बाद उसकी दादी माँ अकेला ही उसे बचाने के लिए चेतुक बारी निकल जाते हैं और उसी श्रापित पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर वही राक्षस उन्हें देखकर हंसता है, जिसे देखकर डरते हुए बिट्टू की दादी माँ उससे बिट्टू के बारे में पूछते हैं। तभी वह राक्षस बिट्टू को उस पेड़ के अंदर से निकालता है, पर अभी भी वह राक्षस बिट्टू को उस पेड़ में कसकर बांध रखा था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी बिट्टू की दादी माँ अपनी छड़ी निकालती है। उस छड़ी को देखकर वह राक्षस डर जाता है। बिट्टू की दादी माँ उस छड़ी को लेकर पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से बिट्टू को छुड़ाने लगते हैं। यह देखकर वह राक्षस खुद को ब्रह्म राक्षस कहकर दादी माँ के पास आता है, लेकिन बिट्टू के दादी माँ उसे कहते हैं, ब्रह्म राक्षस नहीं, एक विंडोज बच्चा है तू। यह कहकर बिट्टू के दादी माँ उस छड़ी से पेड़ पर मारते हैं, जिससे वह राक्षस डरकर पेड़ के ऊपर चला जाता है और बिट्टू के दादी माँ बिट्टू को पेड़ से निकालकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। लेकिन तभी वह ब्रह्म राक्षस आकर बिट्टू के पीठ पर अपना हाथ रख देता है, जिससे उसको बहुत दर्द होने लगता है। यह देखकर उसकी दादी माँ अपनी छड़ी से ब्रह्म राक्षस के हाथ पर जोर से मारते हैं, जिससे वह ब्रह्म राक्षस बिट्टू को छोड़कर पेड़ पर चला जाता है। ब्रह्म राक्षस से बिट्टू को बचाकर उसकी दादी माँ उसे चेतुक बारी से ले आती है। रास्ते में जब बिट्टू उनसे पूछता है कि वह क्या था, तभी उसकी दादी माँ कहती है, वह मुंजा था, पहले वह मेरा भाई हुआ करता था। तू डर मत, वो यहाँ नहीं आ सकता, उसे उस पेड़ में बांध कर रखा है और उसके अस्थियां को उस पेड़ के नीचे गड़े हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ तेरा कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर बिट्टू अपनी दादी माँ को गले लगा लेता है, पर तभी उसे अपनी पीठ पर बहुत दर्द होने लगता है और उस समय वह मुंजा वहाँ पर आकर उसकी दादी माँ को मार देता है और बिट्टू पर कूद जाता है। अगले सुबह जब बिट्टू का आंख खुलता है तो वह खुद को मेडिकल पर पता है। वह अपनी माँ से दादी माँ के बारे में पूछता है तो उसकी बहन कहती है, दादी माँ तुझे ढूंढने जाते समय उनके पैर फिसलने की वजह से वह समुद्र में डूब कर मर गए। बिट्टू ने सभी को मुंजा के बारे में कहा कि दादी माँ को मुंजा ने मारा है, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिट्टू के चाचा बल्लू उसके माँ के मरने के जिम्मेदार बिट्टू को ठहराते हैं और कहते हैं, ना यह अकेला वहाँ पर जाता, ना मेरे माँ उसे ढूंढने जाती, ना उसकी यह हाल होता। ये सब सुनकर बिट्टू की माँ उसे अपने साथ शहर ले आती है। रास्ते में जाते समय बिट्टू के पीठ पर फिर से दर्द होने लगता है और तभी वहाँ पर वह मुंजा आ जाता है।
जिसे देखकर बिट्टू बहुत डर जाता है, लेकिन वह मुंजा उसे आवाज करने के लिए मना करता है और उसे बार बार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, जिस वजह से बिट्टू पूरी तरह डर जाता है। अगले सुबह बिट्टू अपने घर पर